राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 7 जनवरी की शाम को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं और आने वाले दिनों में और सप्ताह में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कड़ाके की सर्दी के साथ 2024 की शुरुआत हुई है और लगातार 7 दिनों से बहुत ही घना कोहरा जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान पे छाया रहा है। आज भी कुछ इसी प्रकार से मौसम रहा। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों में तो फिर देखने को मिला कि धूप नहीं निकली है और अधिकतम तापमान भी जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम मौजूद और दर्ज किए गए हैं। उत्तरी राजस्थान में केवल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तरी भागों में जो है कोहरा बना रहा। हालांकि पिछले 2 दिनों से ये जरूर देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के शेष भागों में दिन के समय कोहरा छटने लग गया है और धूप जो है थोड़ी बहुत जो है आनी शुरू हो चुकी है दोपहर के घंटों में, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी जरूर हुई है। लेकिन उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते फिर भी गलन मौजूद है मौसम के अंदर। वातावरण फिर भी काफी ज्यादा ठंडा है और सामान्य से तो अधिकतम तापमान लगातार 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम चल ही रहे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में ये सामान्य से 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक भी कम मौजूद हैं। और बात कर लेते हैं आगे किस प्रकार से मौसम बनने वाला है। अगर सैटेलाइट इमेजरी पर अगर देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिरकार जो है नजर आने शुरू हो चुके हैं। दिसंबर से ही काफी सूखा मौसम बना हुआ है। संपूर्ण उत्तर केंद्रीय भारत के हिस्सों में कोई खास बारिशी गतिविधि या फिर सशक्त पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित नहीं कर रहा था। अभी भी जो पैटर्न है यही कह रहा है कि यह पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा कमजोर होता प्रतीत दिखाई देगा। उसके कुछ कारण हैं, उसको भी देखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बारिशी गतिविधियां सीमित इलाकों में जो है कोहरे के साथ देखने को मिलेगी कि आने वाले सप्ताह में यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान सोमवार और मंगलवार को यानी कि 8 और 9 जनवरी को कुछ हिस्सों में बारिशी गतिविधियां जरूर देखने को मिलेंगी। बाकी आज कुल मिलाकर मौसम पूरे भारत के हिस्सों में जो है साफ ही बना रहा। केवल और केवल दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में जहां पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो तमिलनाडु और केरला के आसपास है। बाकी बादलवाही थोड़ी बहुत यहाँ मौजूद रही और ये जो कन्वर्जेंस है यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में जो है बादलवाही जरूर शुरू हो चुकी है। बारिश की गतिविधियां हालांकि आज जो है दर्ज नहीं की गई है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से जनवरी का पहला सप्ताह रहा है। ओवरऑल बारिश के मामले में थोड़ी बहुत बारिश पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश में सप्ताह की शुरुआत और मध्य में देखने को मिली थी, खासकर 3, 4, 5 तारीख के आसपास, जब पूर्वी यूपी, पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और केंद्रीय भागों में भी जो है बारिश की गतिविधियां हुई थी, जिसके चलते सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश की गतिविधियां सेंट्रल इंडिया के इन इलाकों में हो चुकी है। बहुत ही अनइवन सा पैटर्न है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कोई बरसात नहीं हुई है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी कोई ज्यादा बरसात नहीं है। लेकिन झारखंड में थोड़ी बहुत हल्की बारिश हो गई थी, लेकिन यही सामान्य से अत्यधिक हो गई। उत्तर पश्चिमी भारत कुल मिलाकर पूरी तरीके से शुष्क दिखाई दे रहा है, जहां पर जनरली इन दिनों बारिश की गतिविधियां आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के भागों में भी कुछ, वहां पर अभी तक कोई भी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ हाजिर नहीं हुआ है। इसी के चलते व्हाइट जो आप जो भी इलाका देख रहे हो वहां पर शून्य बारिश हुई है जनवरी के पहले सप्ताह में। दक्षिणी भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव अभी भी जारी है, जिसके चलते हल्की से मध्यम बारिश रुक रुक कर हो ही रही है। तो यहाँ पर भी एक्सेस प्रेसिपिटेशन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के कुछ भागों में देखने को मिला है पहले जनवरी के सप्ताह के दौरान। अब देखते हैं कि किस प्रकार से अगले 24 से लेकर 48 घंटों में मौसम में जो है फेरबदल होने वाला है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार ईस्ट इंडिया को डोमिनेट कर रहा है छत्तीसगढ़ के आसपास। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से हवाएं इसके आगे रिवॉल्व कर रही हैं। यहाँ पे पूरे यूपी में कोहरा छटने का कारण ये भी है कि निचले स्तर पर अच्छी खासी जो है पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो हवा की गति तेज है तो कोहरा यहाँ पे छट रहा है, धूप निकल जा रही है। इसी के साथ अब ये जो देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली पूर्वी हवाएं आ रही हैं ये ऊपर बढ़ रही हैं और ये वाला जो क्षेत्र है तकरीबन नॉर्थ कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास यहाँ पर इंकर्जन हो रहा है, गति भी बढ़ रही है। यहाँ पर नमी की मात्रा सर्वश्रेष्ठ है और इसी के साथ पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आते हुए यहाँ पर एक ट्रफ बन रही है जो कि गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है पश्चिमी हवाओं का और नीचे से आती दक्षिण पूर्वी हवाओं का। तो कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में यही गरज चमक के बादल बनना शुरू हो जाएंगे। फैलाव के मामले में बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होंगे, लेकिन जैसी जेट स्ट्रीम्स से डिप कर रही हैं वो इस फॉर्मेशन को पूर्व की तरफ बढ़ा देगा। उत्तर की तरफ इसका फैलाव है जो है काफी कम रहेगा और पूर्व की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और कुछ उसी प्रकार से जो है वेदर मॉडल्स भी जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिशी गतिविधियां होने वाली हैं। तो देख लेते हैं 8 तारीख का आउटलुक किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यानी कि कल शाम और रात्रि के बीच में गरज चमक के बादल गुजरात के भागों में, महाराष्ट्र के कुछ जो पश्चिमी भाग है, पुणे के आसपास, कोंकण के आसपास बनने शुरू हो जाएंगे। और जो इनकर्जन जोन जो जहां पर सारा कॉन्फ्लुएंस हो रहा था वो देखने को मिल रहा था वो ये वाला ही इलाका था।
तो कुल मिलाकर गुजरात के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में गरज चमक के बादल कल देर शाम 8 जनवरी को बनने शुरू हो जाएंगे और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कल रात्रि से जो है देखने को मिलेगा शुरू हो जाएंगी। हल्की से मध्यम बारिश यानी कि 0 से 10 मिलीमीटर के बीच में बारिश वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट के क्षेत्रों में, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और यहाँ आगे बढ़ते हुए आगरा, ग्वालियर और झांसी के क्षेत्रों में और पश्चिमी एमपी में देखा जाएगा कि इंदौर, गुना, उज्जैन के आसपास धार तक जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जो है कल से शाम से और रात्रि से शुरू हो जाएंगी और फिर 9 तारीख को फैलाव थोड़ा सा उत्तर की तरफ और थोड़ा सा पूर्व की तरफ बढ़ेगा, यानी कि यूपी के हिस्सों में जो है इसका प्रभाव और बढ़ सकता है। जो 9 तारीख का आउटलुक है वो कुछ इस प्रकार से कि अल सुबह और दोपहर के बीच में दक्षिणी हरियाणा में वेदर मॉडल अभी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जयपुर, अलवर से होते हुए फिर जब बादल ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूह, मेवात और गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आ जाएं और हल्की बूंदाबांदी 9 तारीख की सुबह या फिर दोपहर के बीच में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पे भी हो सकती है। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर और ये जो पूरा बुंदेलखंड के साथ लगता वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर ही चांसेस हैं थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां लखनऊ, कानपुर की तरफ भी जा सकती हैं। 9 तारीख को दोपहर के आसपास या सुबह के आसपास का आकलन है कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी होंगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश ही होगी। जहाँ पर तेज बारिश की संभावना है वो जनरली कोटा के आसपास, उदयपुर से कोटा की बेल्ट और वहां से आगरा की तरफ, यानी कि झांसी तक की जो बेल्ट है, मतलब चंबल वाला जो इलाका है, यहाँ पर गरज चमक के बादलों के साथ जो है थोड़ी समय के लिए तेज बारिश 8 तारीख की रात्रि और 9 तारीख की सुबह को दर्ज की जा सकती है। कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है क्योंकि गरज चमक के बादल बन रहे हैं। साउथ ईस्टर्ली विंड उसको डोमिनेट कर रही है, थोड़ा नमी की मात्रा है, उसमें तापमान भी ज्यादा है, तो इस दौरान देखने को मिल सकता है कि गरज चमक के बादलों के साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि भी हो जाए। वहीं पंजाब, हरियाणा के शेष जिले, पश्चिमी यूपी, पहाड़ी राज्य पूरी तरीके से सूखे रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान भी पूरी तरीके से शुष्क ही बना रहेगा, कोई भी बारिश की गतिविधियां नहीं होगी और पंजाब तक तो बादलवाही पहुंचने के भी चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। वहीं ऊपरी सतह का कोहरा बना रहेगा, निचले स्तर पर भी विजिबिलिटी 501 मीटर के आसपास रहेगी। दिन में जो है ठंडक जरूर बनी रहेगी, लेकिन बारिश से ये इलाके नदारद ही रहते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात कर ले तो 9 तारीख को भी कुछ इसी प्रकार से आकलन है कि बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स पूरे उत्तर भारत को डोमिनेट करते रहेंगे। यूपी तक भी जहां बारिश जाएगी, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान जहां जनरली दिन में मौसम साफ हो जाता है और तापमान बढ़ता है, वहां भी सामान्य से तापमान कम ही रहेंगे, रजिस्टर किए जाएंगे लगभग 12 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान में तो कोहरे का फैलाव ही ऐसा होगा कि अधिकतम तापमान जनरली 11 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे, यानी कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की कंडीशंस जो हैं इन इलाकों में बनी रहेंगी। कुल मिलाकर 10 जनवरी के बाद ये सिस्टम पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो जाएगा और बाकी का जो सप्ताह बचेगा वहां पर उत्तर, केंद्रीय और सभी जगह भारत के हिस्सों में मौसम जो है शुष्क ही बने रहने की संभावना है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार गिरेंगे क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं 10 तारीख के बाद फिर से आना शुरू हो जाएगी, लेकिन पहाड़ों पर जो बर्फबारी नहीं हो रही है उसके चलते बहुत बड़ी गिरावट जो है तापमान में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मामूली गिरावट जरूर होगी। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति के आसपास फिर देखने को मिलेगा कि कोहरा और ठंड जो है उत्तर भारत में मौजूद रहेगी, लेकिन बारिश जो है वो अभी भी नदारद रहेगी और आने वाले सप्ताह में भी या फिर अगले 10 दिनों तक भी कोई बड़ी बारिश की संभावना उत्तर भारत में नहीं दिखाई दे रही है। इसी विश्लेषण के साथ इस वीडियो को समापन करते हैं और आगे लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।